मोदी शाह कायर है। दिल्ली में चुनाव आयोग की वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन बड़े आंदोलन में बदल गया। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि 2 सांसदों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। भाजपा ने विपक्ष के सारे सांसदों को हिरासत में ले लिया। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद गए ने मोदी शाह को कायर कह दिया। मोदी शाह कायर है। दिल्ली में इस 1.5 किलोमीटर के रास्ते में 7 जगहों पर बैरिकेडिंग करके सड़कें ब्लॉक कर दी गई। क्या विपक्ष चुनाव आयोग पर हमला करने जा रहा था? क्या विपक्ष इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग ढहाने जा रहा था? दोस्तों, इतिहास गवाह है, इस देश में आंदोलनों से ही बड़ी बड़ी सत्ताओं की चूलें हिली हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग की वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन बड़े आंदोलन में बदल गया। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि 2 सांसदों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि भाजपा ने विपक्ष के सारे सांसदों को हिरासत में ले लिया। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद गए। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि प्रियंका गांधी ने मोदी शाह को कायर कह दिया। मोदी शाह कायर है। दोस्तों, विपक्ष चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाल रहा था। 25 पार्टियों के सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के लिए संसद से निकल पड़े। जैसे ही ये खबर भाजपा को लगी, दिल्ली में इस 1.5 किलोमीटर के रास्ते में 7 जगहों पर बैरिकेडिंग करके सड़कें ब्लॉक कर दी गई। क्या विपक्ष चुनाव आयोग पर हमला करने जा रहा था? क्या विपक्ष इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग ढहाने जा रहा था? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, जानकारी से निष्पक्ष भी बताते हैं। कुछ लोग इसे संवैधानिक संस्था भी कहते हैं। जब चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, चुनाव आयोग के सामने विपक्ष मार्च निकालकर प्रदर्शन करते हुए जा रहा था। भाजपा की सरकार ने विपक्ष को चुनाव आयोग के दफ्तर जाने से रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दी, पुलिस लगा दी। दोस्तों, जैसे कौरवों ने अभिमन्यु को रोकने के लिए चक्रव्यूह के 7 द्वार बनाए थे, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर ना पहुंचने देने के लिए 7 जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस को नहीं मालूम था कि विपक्ष की शक्ति अब पहले से और भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव को कोई रोक सके, आज तक वो बैरिकेडिंग नहीं बनी। अखिलेश यादव भाजपा सरकार की बैरिकेडिंग लांघ गए, बैरिकेडिंग के ऊपर से कूद गए। अखिलेश यादव के बैरिकेडिंग पार करते ही बाकी के सांसद बैरिकेडिंग नाम की बाधा को वैसे ही लांघ गए जैसे हनुमान लंका जाने के लिए समुद्र लांघ गए थे। दोस्तों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इमरान प्रतापगढ़ी, सायोनी घोष, संजना जाटव समेत सैकड़ों सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ कूच कर रहे थे। खामोश पड़ी दिल्ली की सड़कों पर बहुत समय के बाद आंदोलन की चिंगारी फूट रही थी। चारों तरफ से रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। रास्ता बंद देख विपक्ष सड़क पर ही धरने पर बैठ गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत बाकी सारे सांसद जमीन पर बैठ करके ही चुनाव आयोग की वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। तस्वीर धीरे धीरे और बड़ी होने लगी। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चुराता है। जब से ये बात घर घर पहुंचने लगी, ना चाहते हुए भी गोदी मीडिया के कैमरों पर आने लगी, तो पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। आदेश आया कि सबको हिरासत में ले लिया जाए। फिर 25 पार्टियों के सारे सांसदों को बस में भरा जाने लगा। बस में भी सांसदों का उत्साह कुछ कम नहीं हुआ। अखिलेश यादव को पुलिस की बस में बिठाया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव और बाकी के सांसदों को दूसरी हरी वाली बस में बिठा करके हिरासत में लिया गया। दोस्तों, सभी सांसदों को बस में भरकर पुलिस दिल्ली के संसद मार्ग वाले थाने लेकर के गई। प्रदर्शन के दौरान कई सांसद बेहोश हुए और चोटें भी आईं। सायोनी घोष की गोद में पड़ी ये सांसद मिताली बाग हैं। तृणमूल कांग्रेस की आराम बाग से ये सांसद हैं। दोस्तों, एलओपी राहुल गांधी को मालूम तो वो तुरंत आ गए। उन्होंने हालात देखे और मिताली को गाड़ी में बिठवाकर अस्पताल भिजवाया। एक और महिला सांसद संजना जाटव का पैर टूट गया। उनको व्हील चेयर पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले भाजपा की वो नौटंकी याद आई होगी। इसी संसद में भाजपा ने कहा था कि राहुल गांधी के धक्के से भाजपाई सांसद इतना घायल हो गए थे कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ गया था। मोदी फोन पर बात कर रहे थे। लेकिन वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन से डरी हुई भाजपा के दमनकारी फैसले से महिला सांसद अस्पताल में हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा तक नहीं क्या हुआ,
वो हमने आपको बड़े विस्तार से तस्वीरों के साथ दिखाया। लेकिन इस देश की संसद को पिछले 23 साल से कवर कर रहे जेपी आंदोलन को देखने वाले, अन्ना आंदोलन को करीब से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक को भी आज आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि चुनाव आयोग की वोट चोरी के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि दिल्ली तो सिर्फ शुरुआत